So hello everyone, welcome back to our YouTube classes, the astute tutelage। So आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल एंड हमारे पास चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें हम करेंगे एग्जाम्पल्स। और चैप्टर में भी जो हमारे पास है ट्रिगोनोमेट्री का, वो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। सो इसमें हमने आपको करा रखा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे फॉर्मूले, और उसका प्रूफ भी करा दिया है, और एक एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिया था इस एग्जाम्पल का। सो अभी हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 2। सो अगर आप न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम हर एक चैप्टर को एक सीरीज़ के थ्रू फॉलो करते हुए चलते हैं, जिसमें हम उस सीरीज़ में सबसे पहले करते हैं उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, देन करते हैं उसके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, देन करते हैं उसके फॉर्मूले, अगर थ्योरम है तो थ्योरम करते हैं, फिर उनका प्रूफ भी देखते हैं, साथ में एग्जाम्पल्स भी करते हैं ताकि हमारा कोई कॉन्सेप्ट ना छूटे, कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। देन इसके बाद करते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो फटाफट से जाकर सभी के सभी प्लेलिस्ट को चेक करो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया प्लेलिस्ट का लिंक, और सारे के सारे फॉर्मूले को याद कर लो सो डैट कि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद आप इजी वे में सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे। फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो सो डैट कि ऑन टाइम आपको वीडियो लेक्चर्स मिल सकें। सो यहाँ पे हमें गिवन है कि प्रूव डैट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो चलो इसे करते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एलएचएस। सबसे पहले हमने एलएचएस ले लिया। एलएचएस में हमें गिवन है सो सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एलसीएम आपको तो लेना आता ही है। अच्छा, ऐसा कैसे किया, तो हमें फॉर्मूला तो पता ही ना है कि सेक थीटा को हम लोग लिखते हैं 1/cos थीटा। और भाई ये होता है हमारा h/b और ये होता है b/h। सो इसको हम लोग इन्वर्स कर देंगे तो h/b के इक्वल हो जाता है। सिमिलरली हम यहाँ पे कोसेक के साथ करते हैं। कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। एंड आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा, sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपने इससे इसे डिवाइड किया तो साइन स्क्वायर आपको मिला, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो अब साइन स्क्वायर से आपने 1 में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा मिला। अब इससे आपने इन पूरे में डिवाइड कराया तो क्या मिला, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर मिलता है। कॉस स्क्वायर से आप 1 में मल्टीप्लाई कराते हो तो यहाँ पे क्या मिल जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाता है। तो अब यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा भाई कि हमने तो पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और ये नीचे जैसा है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, हम इसे ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ पे रीज़न डाल देंगे कि हम लोग तो जानते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रीज़न लिखते चलेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इसे हम लोग सेपरेट करके लिख सकते हैं भाई, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि भाई ये 1/cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो 1/cos किसके इक्वल होता है, सेक के इक्वल होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर अगर रहेगा तो स्क्वायर भी वैसा ही फॉलो करेगा। ठीक है, तो यही तो आपसे पूछा था, इसे आप अरेंज कर लो, सेक स्क्वायर थीटा इंटू, अब इंटू ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, समझ आना, ये डेसिमल नहीं है, ये इंटू है, मल्टीप्लाई का साइन है ये, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये RHS के इक्वल आ गया, एंड दिस इज आवर करेक्ट आंसर, हैज प्रूव्ड, राइट। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 की ओर, जहाँ पे हमसे कह रहा है कि प्रूफ कीजिए tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो अब हम यहाँ पे देखिए LHS को ले लेते हैं। तो हमने LHS को लिख लिया tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो भाई हम यहाँ पे जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए tan थीटा को हम लोग क्या लिखते थे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते थे ना। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पर ये स्क्वायर को लेके चल रहा है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे हैं। tan थीटा का यही तो फॉर्मूला होता है। बाकी साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख दो, इसका तो हम लोग आगे यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे रीज़न डाल देना आप लोग कि tan थीटा वही इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि देखिए यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया तो एलसीएम मिला कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ से हमने इसे डिवाइड किया 1 आया
1 से हमने साइन स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर थीटा आया। फिर यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है, विच मीन्स कि 1 है। 1 से हमने कॉस स्क्वायर थीटा में डिवाइड किया, कॉस स्क्वायर थीटा आया। एंड इससे हमने साइन स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई किया, तो ये आया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कि देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे साइन स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। एंड यहाँ पे बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन तो चला गया कॉमन में। अब नीचे क्या बच गया भाई, कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप रीजन डाल दीजिएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम लोग करेंगे ऐसा कि देखिए यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा और नीचे है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस से डिवाइड में दिखा दो, क्योंकि देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो किसी एक को ये ऐसे डिवाइड कराया है, हालांकि दोनों को मल्टीप्लाई में यहाँ पे हमें गिवन है। तो देखो यहाँ पे अब ये साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में साइड में हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है tan स्क्वायर थीटा। अभी हमने ऊपर देखा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा आ गया क्या, RHS। देखो RHS में ही तो हमसे पूछा था, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये डेसिमल का साइन नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, याद रखना इस बात को। हम लोग लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट 3 की ओर, जहाँ पे हमसे कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो देखिए LHS को हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। फिर इस 2 को हम लोग स्प्लिट कर देंगे। इस 2 को ऐसे लिखेंगे कि देखिए इस 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना यूज़ करके, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 ठीक है, इस 2 को हमने +1 में तोड़ दिया, और एक 1 इसके साथ एक 1 इसके साथ बांट दिया। तो यहाँ पे अब हम लोग फाइनली लिख पाएंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड फिर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे कि देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो होता है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है किसके, कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे हम लोग रीज़न डाल देंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई में चाहिए जो RHS में है, और यहाँ पे एडिशन में आ रहा है, तो इसे हमें थोड़ा चेंज करना होगा। इसे अब हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। आपने पीछे सारे फॉर्मूला को याद कर लिया है, देख लिया है, तो अब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखिए सेक थीटा को हम लोग कॉस थीटा लिखते हैं, बस खाली यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, और कॉसेक थीटा को 1/sin लिखते हैं, बस यही है। यहाँ पे अब हम लोग आ जाएंगे, यहाँ से LCM ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉस से इसको डिवाइड कराओगे तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर आपको मिलेगा, और इस साइन स्क्वायर को ऊपर मल्टीप्लाई कराओ 1 के साथ, तो यहाँ मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड कराओ तो कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, इसे यहाँ लिख के ऐड कर दो। ठीक है, फिर फाइनली हम लोग इसे लिख सकते हैं कि देखिए ये 1 हो गया ऊपर वाला, और जो नीचे बाकी रह गया था, बच गया था, इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप रीज़न डाल देना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इसे फाइनली हम लोग लिख सकते हैं कि देखिए ये बन जाता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और यहाँ पे इंटू का साइन लगा के कि सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और यही हमारा RHS है। इसे थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो ये हमारा RHS हो गया। सो हैंस प्रूव्ड, हम फाइनली इसे लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड।
एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. So thanks for watching. Keep learning with DSTU tutelage.